ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के साथ वैशाख मास का समापन और ज्येष्ठ मास का आरंभ हो चुका है। आपने कार्तिक मास का महत्व सुना होगा, आपने वैशाख मास का महत्व सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास का अपना विशेष महत्व है। इस महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है और इस महीने में सूर्य देव युवावस्था में होते हैं। पूरे साल भर में सूर्य देव ज्येष्ठ मास में युवावस्था में रहते हैं और इस वजह से सबसे ज़्यादा तपन इसी महीने में होता है, खास करके 9 दिन, जिसे कि 9 तपा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के 9 दिन 9 तपा के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा तपन इन्हीं 9 दिनों में होता है, जो कि इस बार 25 मई से 2 जून तक रहेगा। इस बार इन 9 दिनों में जलदान का बहुत भारी महिमा है। तो इन 9 दिनों में आपको जलदान या फिर मीठे पानी का दान, यानी कि जो शरबत, नींबू पानी या फिर शक्कर इत्यादि मिलाकर जो शरबत बनाते हैं ना, इस प्रकार के शरबत व पानी इत्यादि का दान करना श्रेष्ठ माना गया है इन 9 दिनों में। पूरे साल भर में जितने भी मंगलवार के व्रत रखे जाते हैं या फिर जितने भी मंगलवार हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मंगलवार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला मंगलवार माना गया है। हनुमान जी और राम जी की मुलाकात ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हुई थी, इसलिए कई स्थानों पर इसे बड़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार में आपको हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ में कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में जो भी व्यक्ति हनुमान जी की साधना करते हैं, उनकी पूजा आराधना, व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता और कुंडली के सभी ग्रह दोष जो है वह समाप्त हो जाते हैं। तो ज्येष्ठ मास के 4 मंगलवार आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये मंगलवार आपके हाथ से खाली ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं या फिर बजरंग बली का व्रत करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य उपाय करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, विशेष पाठ के लिए आप संकल्प लेना चाहते हैं, सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज्येष्ठ मास अत्यंत सुंदर है। और इसमें भी ज्येष्ठ मास का मंगलवार, जो कि हनुमान जी की साधना के लिए सभी मंगलवारों में श्रेष्ठ माना गया है। ये 4 मंगलवार में से एक भी मंगलवार आप कोशिश करें कि आपसे छूटना नहीं चाहिए। हनुमान जी को पान का बीरा चढ़ाएं, बेसन के लड्डू, तुलसी के पत्ते रखकर भोग लगाएं। इसके अलावा चना और गुड़ का भोग भगवान को लगाया जाता है। और साथ में आप अगर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो चोला चढ़ाएं। संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप यकीन मानिए, ये 4 मंगलवार आपके जीवन को आनंद से भर देने वाला है, क्योंकि इस महीने का नाम ही है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ अर्थात बड़ा। और इस महीने में कहा जाता है कि जो घर के बड़े पुत्र होते हैं या बेटी होती है, जो ज्येष्ठ अर्थात बड़े होते हैं, उनकी शादी भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, सुनने में आपको छोटी लगेंगी, लेकिन इनका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। और ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो भी चीज़ें निर्धारित की है, जो भी नियम बनाए हैं, वो हमारे भले के लिए होता है, इसलिए इनका ध्यान अवश्य आपको रखना चाहिए। घर में जो भी ज्येष्ठ पुत्र है या पुत्री है, उनका विवाह भूल से भी इस महीने में ना करें, कुछ दिन रुक जाए, भले आप अगले साल विवाह करें, लेकिन अगर आप पुत्र या पुत्री का सुखी जीवन देखना चाहते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन देखना चाहते हैं, तो इस महीने विवाह करने से आपको बचना चाहिए। तो इस पूरे महीने को हनुमान जी को समर्पित किया गया है। हनुमान जी की साधना करें और दान करें, जितना जल दान कर सकते हैं। जगह जगह पर आप शरबत वगैरह की व्यवस्था करा दें, जो प्यासे लोग हैं उन्हें पानी पिलाएं। केवल मनुष्य ही नहीं, आप जो व्यक्ति अपने साथ साथ अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखता है, भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। इसीलिए आप पेड़ पौधों में जल दें इस दौरान। और
छत पर या फिर बालकनी में जहाँ भी चिड़िया पंछी आपके यहाँ आते होंगे वहाँ पर जल की व्यवस्था कर दे। घर में अगर गौ माता आती है तो उनके लिए अलग से किसी पात्र में जल भर के रख ले, ताकि वह आए तो जल पान करके आपके द्वार से जाए। ज्येष्ठ मास की विशेषता निर्जला एकादशी, वट सावित्री के व्रत, गंगा दशहरा, अपरा एकादशी, बुढ़वा मंगल, यानी कि जो वही हमने आपको बताया ज्येष्ठ मास के जितने भी मंगलवार होते हैं इसे बुढ़वा मंगल कहा जाता है, यानी कि बड़ा मंगल, ज्येष्ठ मंगल, और शनि जयंती। ये सभी विशेष दिन, विशेष व्रत त्योहार ज्येष्ठ मास में पड़ते हैं। इसलिए भी यह महीना बहुत ही उत्तम माना गया है, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण माना गया है। इस पूरे महीने में प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें, पीपल को सींचें, और आपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे अपने लगाए हैं इन्हें प्रातःकाल या शाम के समय जल दें। और इसके अलावा हनुमान जी की, जो कि हमने आपको पूरे वीडियो में कई बार बताया है, दोहराया है, हनुमान जी की जितनी हो सके साधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह शाम घर में हनुमान चालीसा का पाठ लगा दें और सुंदरकांड का पाठ लगाएं और इसे श्रद्धापूर्वक सुने और स्वयं भी इसका पाठ करें। इस प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करें। राम नाम का धुन गाएं, क्योंकि राम नाम धुन गाने से हनुमान जी स्वयं प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी का ध्यान करते हुए जितना हो सके प्यासे लोगों के लिए पानी, जल, शरबत इत्यादि की व्यवस्था करवाएं। जल का घड़ा दान करें। यदि घर पर कोई याचक आ जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि भले आप उनकी इच्छा अनुसार उन्हें दान ना दे पाएँ, लेकिन एक गिलास पानी तो आप उनको अवश्य पूछें आपके द्वार से, वह निराश होकर ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महीने सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, सबसे ज़्यादा तपन रहती है, तो इस दौरान आपको स्वयं का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नींबू, ककड़ी, खीरा इत्यादि का सेवन करें ताकि आप लू लगने से बचें। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।